हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और का आदि खंड श्री चैतन्य भागवत अध्याय 10। श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला विवाह श्री लक्ष्मी प्रिय माता जी के साथ। तो तुम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे कि संभ्रम में आसन दिया महाप्रभु, विवाह फिक्स हो गया। और विवाह के एक दिन पहले अधिवास होता है। अधिवास मतलब विवाह के पहले शरीर में चंदन का ले हल्दी और चंदन लेप लगाया जाता है। और उसके बाद अगले दिन बारात लेके महाप्रभु पहुंचते हैं संध्या कालीन। और उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली आसन दिया जाता है। और फिर अ, वल्लभाचार्य अपनी पुत्री श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी को बड़े ही सुंदर तरीके से उनको सज के वो लेके आते हैं और उनके सामने खड़ा कर देते हैं। डेकोरेटेड डॉटर एंड ब्रॉट बिफोर द लॉर्ड, भगवान के सामने लेके आते हैं। और उसी समय हरि ध्वनि सर्वलोक लागिला करिते, तुली लेना सबे तुली लेना सभे लक्ष्मी रे पृथ्वी हाइते। सो हरी ध्वनि उत्पन्न हो गई और वहां पे श्री लक्ष्मी प्रिय माता जी को जमीन से उठा दिए दिव्य आनंदित होकर के। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी सप्त बार, जोड़ हस्ते रही लेना करी नमस्कार। तबे शेषे हैला पुष्प माला फेला फेली, लक्ष्मी नारायण दुहे महाकुतूहली। तब श्री लक्ष्मी प्रिया माता निमाई सामने खड़े हैं, उनका 7 बार परिक्रमा करती हैं और उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती हैं। फिर एज दे फाइनली एक्सचेंज फ्लावर गार्लैंड्स, लक्ष्मी एंड द ओरिजिनल नारायण वर बोथ ग्रेटली प्लीज्ड। और फाइनली जब एक दूसरे को पुष्पहार पहनाए निमाई और लक्ष्मी प्रिया माता जी, जो कि ओरिजिनल नारायण और महालक्ष्मी है, तो इस प्रकार से वो दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। दिव्या माला दिया लक्ष्मी प्रभुरा चरणे, नमस्कारी करि लेना आत्मसमर्पण। सर्वादिके महाजय जय हरि ध्वनि, उठिल परमानंद आर नाही सुने। तब लक्ष्मी माता भगवान निमाई के चरण कमलों में फूल माला अर्पण करती हैं और उसके बाद पूर्ण समर्पण के भाव से उनको प्रणाम करती हैं। और जैसे ही ये होता है तो चारों तरफ से लोग ध्वनि उड़ जाती है, जय जय हरि ध्वनि। ऑल ग्लोरीज टू सुप्रीम लॉर्ड हरि, भगवान हरि का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं सब लोग। हे नमते श्रीमुख चंद्रिका करी रसे, बसी लेना प्रभु लक्ष्मी हरि वाम पाशे। प्रथम वयस प्रभु जिनियम धना, वाम पाशे लक्ष्मी वसी लेना से छाना। तो उसके पश्चात जब एक दूसरे के मुखमंडल का दर्शन करने का सेरेमनी हुआ, फर्स्ट टाइम पहली बार, और ये करने के बाद फिर माता लक्ष्मी विश्वम्बर के बाएं तरफ बैठ जाती हैं। और द लॉर्ड्स फ्रेश यूथफुल ब्यूटी डिफीटेड दैट ऑफ क्यूपिड एंड लक्ष्मी देन एज लक्ष्मी देन सैट एट हिज लेफ्ट साइड। तो जैसे ही लक्ष्मी प्रिय माता जी निमाई विश्वम्बर के बाएं तरफ बैठती हैं और भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। प्रथम वयस मीन्स जस्ट बिगिनिंग टू बिकम यूथ, यूथ बन रहे हैं जस्ट। निमाई 16-17 साल की उम्र मान लीजिए। सो और इतने सुंदर दिख रहे हैं, साक्षात कामदेव को भी डिफीट कर रहे हैं कि शोभा की सुखा से
अइला मिश्र घरे कोन जन ताहवनी बारे शक्ति धरे। तबे से वल्लभ करिते कन्यादान वसीले न जेहना भीष्म विद्यमान। So who has the ability to describe that wonderful scene and the happiness that was experienced at the house of Vallabh Mishra? किसके पास वो शक्ति है जो उस वक्त वल्लभ मिश्रा के घर में, यहाँ पे विवाह हो रहा है निमाई का, तो उस वंडरफुल सीन, अद्भुत दृश्य को, और वहां पे जो आनंद महसूस कर रहे हैं सभी लोग, उसका एक्सपीरियंस का वर्णन, अनुभव का वर्णन कौन कर सकता है? इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। फिर फाइनली वल्लभाचार्य, जो कि भीष्मक महाराज, रुक्मिणी माता के पिता भीष्मक महाराज हुए, उन्हीं के अवतार हैं वल्लभाचार्य, और लक्ष्मी प्रिया रुक्मिणी माता की अवतार, तो बैठते हैं और अपनी पुत्री का दान करते हैं विश्वम्भर को। जे चरण पाद्य दिया शंकर ब्रह्मार, जगत श्री चित शक्ति हैलस बार। हे न पद पद्मे पाद्य तिल विप्रवर, वस्त्र माल्या चंदने उषिय कलेवर। जिन चरण कमलों का पूजा शंकर भगवान शिव व ब्रह्मा जी किए सृष्टि को संभालने की शक्ति प्राप्त करने के लिए, वही चरण कमल अब ये महान सम्मानित ब्राह्मण बल्लवाचार्य के द्वारा पूजे जा रहे हैं। और उनके चरण कमलों को पाद दिया, यानी चरण कमलों को धुलाने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात, वल्लभाचार्य फिर भगवान विश्वम्भर के शरीर को जो है कपड़े से, गार्लेंड से, माला से और चंदन के लेप से लेपित करते हैं। यथ विधि रूपे कन्या करी समर्पण, आनंद सागर मग्ना अइला ब्राह्मण। तबे जत किछु कुल व्यवहार आछे, पतिव्रता गणता करी लेना पाछे। इस प्रकार से अपनी कन्या का दान भगवान को करने के पश्चात, जब पूरा रस्म हो गई, सारी जो भी सेरेमनी में इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब हो गया, तो ये करने के पश्चात जब फाइनली कन्यादान कर दिए वल्लभाचार्य लक्ष्मी प्रिया माता जी के पिताजी, सो वो दिव्य आनंद की अनुभूति की, बहुत ही ज्यादा आनंद के सागर में डूब गए, है ना। साधारणतः भी अगर देखा जाए, जिन्होंने कन्यादान किया होगा, अगर ऐसे माँ बाप हैं तो उनको अनुभव होगा कि जब पुत्री का विवाह हो जाता है तो एक बहुत ही ज्यादा रिलीफ को महसूस करते हैं और संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान को अपनी कन्या दान कर रहे हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही हो और कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। हाँ। अगर कोई अपनी कन्या का दान, विवाह किसी बहुत ही योग्य धार्मिक पुत्र से करता है, जो कि पूर्ण रूप से धर्मात्मा है और पाप रहित है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो ऐसे पिता को ऐसा कन्यादान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है, कई गुना पुण्य मिलता है। हम लोग सुनते हैं, रामायण में वर्णन है कि राजा रोमपद महाराज की पुत्री शांता, तो रोमपद महाराज के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भयानक अपराध या पाप थे जिसके कारण उनके पूरे राज्य में जो है अकाल हो गया और कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था। तो और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे यज्ञ, बहुत कुछ कराया, लेकिन फिर भी वो अपराध या पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाने के कारण वो स्थिति वैसी बनी हुई थी। तब ब्राह्मणों ने मिलकर के उनको ये सजेस्ट किया कि आप, इसका उपाय ये है, आपकी पुत्री का विवाह अगर एक ऋष्य शृंग करके परफेक्ट ब्रह्मचारी है, उनसे अगर आप कराते हैं, तो उनके आने से ये आपके राज्य में इमीडिएटली
आपका ये पुण्य मिल जाएगा। उस पुण्य में इतनी शक्ति होगी कि सारे आपके अशुभ अमंगलकारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये ब्राह्मण वल्लभाचार्य ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह परम भगवान से कराने का मौका मिला, तो किस दिव्य आनंद को प्राप्त किए होंगे और कितना अनंत असीमित पुण्य प्राप्त हुआ होगा। तबे जत किछु कुला व्यवहार छे पतिव्रता गणता करी लेना पाछे। उसके पश्चात जो भी कुछ रीति रिवाज बचा था, तो जो भी पतिव्रता माताएं थी, वो सब उन कार्य को संपन्न कराते हैं। से रात्रि तथा ठाकी तबे आरतीने निज ग्रहे चली लेना प्रभु लक्ष्मी साने। लक्ष्मी रसहित प्रभु चढ़िया डोलाया आई सेना देखते सकल लोक धाया। तो उसके बाद जब विवाह संपन्न हो गया, तो उस रात्रि को भगवान वल्लभाचार्य के घर में ही रुकते हैं, और अगले दिन वो अपने पत्नी लक्ष्मी को साथ में लेकर के निकल जाते हैं। विदाई हो रही है अगले दिन सुबह। सो एज द लॉर्ड एंड लक्ष्मी वर कैरिड होम इन palanquin, एक पालकी में जब दोनों को बैठा करके ले जाया जा रहा था, तो भारी संख्या में लोग जो है आ रहे थे उनके घर में उनको देखने के लिए। गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदना कज्ज्वल उज्ज्वल दुई लक्ष्मी नारायण। सर्वलोक देखी मात्र धन्य धन्य बोले विशेष स्त्री गण अति पढ़ी ले न भोले। तो दोनों लक्ष्मी और मूल नारायण बहुत ही अद्भुत तरीके से फ्लावर गार्लैंड, पुष्प की माला और विशेष प्रकार के अलंकार, मुकुट, काजल और सैंडलवुड पेस्ट, चंदन के लेप से सजाए गए थे और बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं, वो सबके मुख से केवल यही निकल रहा है, हाउ वंडरफुल, धन्य 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 बोले। सर्वलोक देखी धन्य धन्य बोल रहे हैं। और स्पेशली जो स्त्रियां हैं, स्त्रीगण, वो देख करके पूरी तरीके से जो है देवर ऑल अमेज्ड, यानी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए पूरी तरीके से देखे। कत काल जेवा भाग्य वती हर गौरी निष्कपटे सेवि लेना कत भक्ति कारी। अल्पा भाग्य कन्या रखी है न स्वामी मिले ए हर गौरी है ना पूछी के हा बोले। तो कुछ स्त्रियां लक्ष्मी प्रिया माता के परम सौभाग्य की सराहना करते हुए बोलती हैं कि ये लोग, ये दोनों शिव जी और पार्वती के जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, और निश्चित रूप में इन्होंने भगवान का सेवा पूजा किया होगा बहुत लंबे समय तक बिना किसी कपटता के साथ। निष्कपट सेवी लेना कर्तव्य भक्ति करी। अल्प भाग्य कैन अ लेस फॉर्चुनेट गर्ल पॉसिबली गेट सच अ नाइस हस्बैंड। कुछ स्त्री सोच रही, बोल रही हैं कि क्या जो अल्प भाग्य जिस स्त्री का है, लड़की का है, वो ऐसा सुंदर, ऐसा अद्भुत पति प्राप्त कर सकती है? ऐसा संभव नहीं। और कुछ लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि आई कंक्लूड दैट दे आर शिवा एंड पार्वती। ऐसा लगता है कि ये दोनों शिव और पार्वती ही हैं। के हा बोले इंद्र सची रति व मदना कौन नारी बोले ऐ लक्ष्मी नारायण। कौन नारी गण बोले जैन सीताराम डोलो परी शोभिया छे अति अनुपम। कुछ लोग बोले कि ये तो इंद्र और उनकी पत्नी सची के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कुछ बोले कि ये मदन और पार्वती हैं, कामदेव और उनकी पत्नी रति हैं। और एक स्त्री बोली कि नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण ही।
और अन्य स्त्री बोली, बाय देयर अनपैरेलल ब्यूटी इट अपीयर्स सीता एंड राम आर सीटेड ऑन दैट palanquin। इस घोड़े इनकी अद्भुत सुंदरता को देख के ऐसा लगता है कि साक्षात सीता और राम जी बैठे हैं पालकी में। एई मत नाना रूपे बोले नारी गणे, शुभ दृष्टे सब देखे लक्ष्मी नारायण। हेन मते नृत्य गीत वाद्य कोलाहले, निज ग्रहे प्रभु आई लेना संध्या काले। जिस प्रकार से अलग अलग स्त्रियां जो है नाना रूप अनेकों प्रकार से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, जो कि आनंद पूर्वक लक्ष्मी और मूल नारायण का दर्शन कर रहे हैं। शुभ दृष्टि सब है देखिए लक्ष्मी नारायण। So when the couple arrived at Nimai's house in the evening, finally जब ये विदाई कपल ये दोनों संध्याकालीन पहुंच गए। So they were festively greeted by dancing, singing and playing of musical instruments। तो निमाई के घर में जब पहुंचे, बड़े ही महोत्सव के तरीके से नृत्य नृत्य पूर्वक गाते हुए और वाद्य यंत्र बजाते हुए उनका स्वागत किया गया। तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लैया, पुत्र वधु घर आनी लेन हर्ष हैया। द्विजादि जत जाति नट बाजनिया, सबारे तू शीलधन वस्त्र वाक्य दिया। तो सची माता तब अन्य ब्राह्मण पत्नियों को लेकर के बड़े आनंद पूर्वक अपनी नई नवेली दुल्हन को घर में स्वागत करती हैं। Thereafter, Mother Sachi satisfied the brahmanas, musicians and dancers with money, cloth and sweet words। उसके पश्चात सची माता जो ब्राह्मण गण थे वहां पे आशीर्वाद देने के लिए आए थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले, गाने वाले, म्यूजिशियंस एंड नृतक, नाचने वाले, उन सबको पैसा, कपड़ा और मधुर शब्द दे करके उनको जो है संतुष्ट करती हैं। जे सुनाए प्रभुरा विवाह पुण्य कथा, ताहार संसार बंध नहाय सर्वथा। प्रभु पार्श्वे लक्ष्मी हैलव स्थान, सची ग्रह हैला परम ज्योतिर्धाम। तो ये कथा जो श्री निमाई की पहली विवाह लीला हुई श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ, इस कथा को जो भी सुनता है इस संसार में, तो वापस से ये सांसारिक जीवन में नहीं फंसता है। तो जनरली समान रूप से जो विवाह होता है सांसारिक बंधन का कारण बनता है, इस संसार में व्यक्ति बंध जाता है विवाह के द्वारा। लेकिन भगवान की विवाह लीला को अगर कोई सुनता है, गुणगान करता है और अप्रिशिएट करता है, तो उसको वापस से संसार बंधन में फंसना नहीं पड़ता है। ये इसका फलश्रुति है। हाँ, इसलिए चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, केवल यही विवाह लीला को चर्चा कर सकते हैं, भगवान की विवाह लीला को चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं और बता सकते हैं। इससे वो बंधन में नहीं फंसेंगे। लेकिन अन्य किसी की विवाह लीला को देखेंगे, सुनेंगे तो फंस सकते हैं। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी, when with Lakshmi at the side of the Lord, the house of Sachi appeared like Vaikuntha, the most effulgent abode। So निमाई के साथ माता लक्ष्मी को देख करके सची माता का जो घर है पूर्ण रूप से वैकुंठ है। हाँ, ज्योतिर्धाम, परम ज्योतिर्धाम अ, बन गया। निरवधि देखे सची की घरे बाहिरे, परम अद्भुत ज्योति लक्षिते न पारे। कखन पुत्रेरा पाशे देखे अग्नि शिखा, उलटिया चाहते न पाए यार देखा। So such a wonderful effulgence constantly emanated from the house that Mother Sachi could not even see properly। जब माता लक्ष्मी को विवाह करके लेके आए विश्वम्भर, तो उनके घर से निरंतर ऐसा दिव्य ज्योति निकल रहा है कि सची माता अच्छे से देख भी नहीं पाती थी, दर्शन भी नहीं कर पाती थी। दोनों जब सामने बैठ जाते थे तो अच्छे से दिखता भी नहीं था। कखा न पुत्रे न पाशे, कभी कभी सची माता देखती थी कि उनके पुत्र के पास से
शरीर के बाजू बाजू से अग्नि के जो है चिंगारी जैसे प्रकट हो रही है, अग्नि फ्लेम निकल रहा है। बट वेन सी लुक्ड अगेन दे वर गॉन। जब वापस से देखती थी, अरे ये तो नहीं। ऐसे उनको एक्सपीरियंस इस प्रकार से मिल रहा है। एनीवे, समय हो गया है। ये ओके, ये अभी थोड़ा सा ही बचा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। कमल पुष्पेर गंधा क्षणे क्षणे पाया, परम विस्मिताई चिंतेन सदाया। आई चिंते बुझिलान कारण इहार, ये कन्याएं अधिष्ठान अच्छे कमलारम। तो कभी कभी शी समटाइम्स स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ अ लोटस फ्लावर, शी वाज अटरली अस्टोनिश्ड। तो कभी कभी वो जो है कमल के पुष्प का सुगंध प्राप्त करती थी, ये दोनों के दिव्य शरीर से, और बड़ी अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाती थी। तो इस प्रकार से सची माता ये चिंत सोचती थी, कि विचार करती थी कि मैं समझ सकती हूँ इसका क्या कारण है। लगता है ये जो लड़की है, ये वास्तव में लक्ष्मी की अवतार है, ये साक्षात लक्ष्मी ही है लगता है। अतएव ज्योति देखी पद्म गंध पाई, पूर्व प्राय दरिद्रता दुख एबे नाई। এই লক্ষ্মী বধূ গ্রহে প্রবেশিলে, কোথা হইতে न जानी आसिया सब मिले। तो इसमें सची माता सोच रही हैं कि निश्चित रूप में ये जो आ, ये है लक्ष्मी प्रिया माता जी हैं, यानी दुल्हन की बहू है, ये लक्ष्मी के अवतार है साक्षात। तभी मैं ऐसे दिव्य ज्योति देखती हूँ, और कभी कभी कमल के पुष्प का गंध प्रकट होता है। सो नाउ वी मे नॉट फेस एनी पॉवर्टी लाइक बिफोर। पहले बड़े दरिद्र थे, हाँ, लेकिन अब सब विचार कर रहे हैं कि अब हमको कोई दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज वेयर हैज एवरीथिंग कम फ्रॉम सिंस दिस डॉटर इन लॉ लक्ष्मी एंटर्ड माय हाउस। क्योंकि इनके आने के पश्चात अपने आप ऐश्वर्य आ गया। तो विचार कर रही है वो, और कन्विंस हो गई वो कि हमारा घर में तो हमेशा दरिद्रता थी, लेकिन ये जब से बहू आई है, तब से अपने आप पता नहीं कहाँ से सारी चीजें आ रही हैं, सब ऐश्वर्य आ रहा है। इसका मतलब ये साक्षात लक्ष्मी है। ए रूप नाना मत कथा आई काय, व्यक्त हया ओ प्रभु व्यक्त नहीं हाय। In this way, Mother Sachi had various thoughts as the Lord almost, but not quite manifest himself. तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों विचार माता सची के मन में आता था, लेकिन भगवान अपने आप को पूरी तरीके से कभी प्रकट नहीं करते थे, योग माया से वापस से ढक ढक देते थे, वात्सल्य प्रेम को प्रदान करके। ईश्वरेरा इच्छा बुझी बार शक्तिकार, की रूपे करे न को न काले विहार। Who can understand the supreme will of the Lord? How and when does he perform his pastimes? कौन परम भगवान की जो इच्छा है को समझ सकता है, कब और कैसे वो अपने लीलाओं को करते हैं। दैट इज हिज ओन स्वीट विल। इस प्रकार से ईश्वरे से आपन आरे न जाना ये अबे, लक्ष्मी वो जानीते शक्ति न धरे न तबे। Until the Lord himself allows one to know him, even Lakshmi has no power to understand. जब तक भगवान खुद अपने आप को न प्रकट करें, तो यहाँ तक कि उनकी नित्य सनातन अर्धांगिनी लक्ष्मी के पास भी शक्ति नहीं है उनको समझने के लिए। उनको भी नहीं पता चलेगा कि नारायण है, मैं लक्ष्मी हूँ। ऐसी भगवान की अद्भुत शक्ति है, योग माया शक्ति। तो यही सब शास्त्र वेद पुराने वखाने, जारे तान कृपा है से ही जाने ताने। यही सारे शास्त्र वेद पुराण निरंतर बखान करते, वर्णन करते हैं कि जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, वही उनको समझ सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना जान स्वीकार करने वाले, अपने प्राण और आत्मा स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का कुछ गुणगान करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग 11वां अध्याय चालू करेंगे, मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से मुलाकात, ईश्वरपुरी नवद्वीप आते हैं, नवद्वीप में पहला मुलाकात होता है। फिर महाप्रभु बाद में जब गया जाते हैं, तो वहां पे उनका मुलाकात होता है, तो वहां पे दीक्षा भी लेते हैं। हरे कृष्ण।